सुप्रभात बच्चों। आज मैं रिमझिम पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 शेखीबाज मक्खी पढ़ाने जा रही हूँ। एक था जंगल, एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। ये जंगल में एक शेर खाना खा के आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची, यानी कि एक मक्खी उड़ते हुए वहाँ आ गई। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। का मतलब है शेर 2-3 दिनों से नहाया नहीं था। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास आकर भिन 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 करने लगी। मक्खी शेर के कान के पास आकर भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। का मतलब है शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसकी बहुत मुश्किल से आँख लगी थी। उसने पंजा उठाया, तब उसने मक्खी को उड़ाने के लिए पंजा उठाया। बच्चों, आपको भी कोई मक्खी तंग करती है तो आप भी उसको हटाने के लिए ऐसे ही करते हो ना। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। शेर को बहुत गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। उसने मक्खी से कहा, दूर हट जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा नहीं देती। मतलब जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती। शेर का गुस्सा बढ़ गया, मतलब शेर को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। शेर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं दे रही, ऊपर से मेरे सामने जवाब भी दे रही है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने कहा कि वरना क्या कर लोगे? देखो, एक छोटी सी मक्खी भी कितना जवाब दे रही है कि वरना क्या कर लोगे? मैं तो तुमसे क्या डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने कान के पास पंजा मारा, पर मक्खी तो उड़ गई और उसका कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई, तो फिर उसने मक्खी को पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब की बार क्या हुआ बच्चों? शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठ जाती, कभी गाल पर बैठ जाती, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। तो शेर जैसे जैसे पंजा मारता जाता, वह खुद ही घायल हो जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती, यानी मक्खी फटाफट उड़ जाती थी और शेर खुद ही घायल हो जाता। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। अंत में शेर बहुत थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। तो शेर ने कहा, मक्खी बहन, अब मैं हार गया हूँ और तुम जीत गई, अब मुझे छोड़ दो। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। मक्खी को घमंड आ गया और वह उड़ती उड़ती आगे की तरफ बढ़ी। तो सामने एक हाथी मिला। तो सामने से कौन आ रहा था? एक हाथी। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मक्खी ने क्या कहा हाथी से? हाथी, मुझे प्रणाम कर, मतलब नमस्कार कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। उसने कहा, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। उसने कहा, जंगल में अब मेरा ही राज चलेगा, क्योंकि मैंने शेर को हराया है। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी अब सोचने लगा कि इस पागल मक्खी से
कौन बहस करके अपना समय बर्बाद करेगा। हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम किया, यानी हाथी ने अपनी सूंड को ऊपर उठाया और मक्खी को नमस्कार किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा, यानी सामने से एक लोमड़ी आ रही थी, वह सब देख रही थी। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, लोमड़ी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। इतने आपको पता ही है लोमड़ी कितना चालाक जानवर है। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा कि लोमड़ी चल मुझे नमस्कार कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है, यानी मैंने जंगल के राजा शेर को और विशालकाय हाथी को हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, लोमड़ी ने फिर उसे नमस्कार किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। देखा मक्खी रानी, धन्य हो आप, आपका जीवन और आपके माता पिता। माता पिता कौन होते हैं? जो हमें जन्म देते हैं। लेकिन मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है, उसकी जरा खबर लो ना। लोमड़ी ने मक्खी से कहा कि वह देखो उधर मकड़ी जो दिखाई दे रही है वह आपको गाली दे रही है, उसकी जरा खबर लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो गई, मतलब मक्खी को गुस्सा आ गया। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ, यानी उस मकड़ी को तो मैं फटाफट ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। यह कहते हुए मक्खी ने क्या किया? मकड़ी की तरफ झपट पड़ी और मकड़ी के जाले में फंस गई। कहाँ फंस गई? मकड़ी के जाले में। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और अधिक फंसती गई। मतलब मक्खी जैसे जाले से छूटने में जैसे जो जो कोशिश कर रही थी और ज़्यादा फंस गई। अंत में वह थक गई और हार गई। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी, यानी लोमड़ी धीरे धीरे हंसती हुई वहाँ से चली गई। इसके रचनाकार है योगेश जोशी। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी? आप ये कहानी किसी और को भी सुनाना और इसके शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।